क्योंकि अगर आपके पास इनका ऑफर लेटर है तो आपका वीज़ा जल्दी आ जाता है, अगर आप एज कम्पेयर टू अगर आपके पास किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का ऑफर। ये अराउंड मेरे को स्कॉलरशिप मिली है बिटवीन 80 से 90 लाख रुपए के बीच में, ये जो स्कॉलरशिप मिली है। और ये जो मंथली खर्चा हो जाएगा तो 1 सीआर के ऊपर चला जाएगा। तो 1 सीआर के ऊपर की कितने टोटल फंड्स दिखाने होते हैं, तो अराउंड ये आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एजेंट देंगे, क्योंकि उनको ही पता रहेगा। नमस्ते गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज का ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस पे सारे जो भी टॉपिक्स हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने आते हो तो उसकी कॉस्ट क्या रहती है, आपको कौन से कोर्स चूज करने चाहिए, जॉब्स वगैरह है इधर, कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, स्कॉलरशिप वगैरह, टोटल फंड्स, ये सारों को मिला के आज एक ओवरऑल बात करते हैं इस पूरे वीडियो में, क्या प्रोज एंड कॉन्स है। मैं इस वीडियो में मैं खुद को एग्जांपल लेके चलूँगा। तो पहली चीज़ की कॉस्ट कितनी आती है। तो कॉस्ट अगर आप इंडिया में बैठे हो तो यहाँ पे कितनी आएगी वो मायने नहीं रखती, क्योंकि आप यहाँ पे आके सब कुछ मैनेज कर लेते हो। बात है कि वहाँ से कॉस्ट कितनी आती है इंडिया से। तो इंडिया से अराउंड 20 लाख रुपीज़ कॉस्ट आती है, किसी की 19 लैक्स हो जाती है, किसी की 21, 22। तो अराउंड अपन 20 लाख रुपीज़ कॉस्ट लेके चलते हैं, जिसमें आपकी 6 महीने की फीस भरी जाती है यूनिवर्सिटी में। 6 महीने की फीस अराउंड 12, साढ़े 12, 13 लाख रुपए होती है। प्लस आपका जो 1,30,40,000 रुपए की ये जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, तो शॉपिंग वगैरह हो जाती है थोड़ी। फिर आपकी वीज़ा फीस, जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरे 45,000 रुपीज़ ही लगे थे, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही, मतलब 10-15 दिन बाद भी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने उसको 45,000 हटा के सीधा डबल कर दिया। डबल मीन्स कि 45 है तो वो 91-92 थाउजेंड के आसपास लगते हैं अभी वीज़ा की फ़ीस। तो ये सारा सब कुछ शॉपिंग वगैरह आपकी सब कुछ मिला के तो अराउंड 20 लाख रुपीज़ हो जाते हैं। तो इतना खर्चा है इंडिया को छोड़ने का। और मैंने आईडीपीए से फाइल लगवाई थी। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं तो आप आईडीपीए से लगाओ। और एक चीज़ मैंने देखी इधर, यहाँ पे काफ़ी भैया लोग हैं, उनको काफ़ी नॉलेज है, उनसे पूछ के मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है तो आपका वीज़ा आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो फेक है तो वीज़ा नहीं आएगा। क्योंकि इनको पता चल जाता है कि अरे ये तो फेक डिग्री बनाई हुई है, इसने ऐसा किया हुआ है ना। तो ये बात है कॉस्ट की। और यहाँ पे मतलब रहने खाने का खर्चा ना, आप मान के चलो $1200, मतलब $1200 आप रहने खाने का खर्चा मान के चलो एक हफ्ते का, तो $1200 इतने होते हैं। दूसरी चीज़ कोर्सेज, आपको कौन से कोर्सेज लेके आना चाहिए। अभी ये डिपेंड करता है कि अरे मैं तो इस कोर्स में पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ। तो एजेंट का पर्सपेक्टिव क्या रहता है, उनको वीज़ा लाना होता है आपका, मतलब वो भी चाहते हैं कि आपका वीज़ा आ जाए। तो वो आपको या तो नर्सिंग बताएंगे कोर्स में, या फिर वो आईटी बताएंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, ऐसा आईटी से रिलेटेड, क्योंकि इन सारे कोर्सेज में वीज़ा आ जाता है। और अगर आपका, जैसे मेरा खुद का मन नहीं है, जैसे कोडिंग वोडिंग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, कंप्यूटर साइंस मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसकी वजह से वीज़ा आया था। अभी ऐसा क्या मतलब बच्चे ऐसा करते हैं कि बस वो अपना वीज़ा ले आते हैं इन कोर्सेज से, जैसे नर्सिंग से या फिर ये अपना आईटी से, और फिर यहाँ के वो चेंज कर लेते हैं, कॉलेज चेंज कर लेते हैं, अपना कोर्स चेंज कर लेते हैं अपने प्रेफरेंस के अनुसार, कि उनके प्रायोरिटी के अनुसार कि उनको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, कौन से कोर्स में उनको जाना है। तो कोर्सेज वगैरह इधर इजीली स्विच हो जाते हैं, कॉलेजेस भी इजीली स्विच हो जाती है। आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो फीस काफ़ी महंगी है, तो आप 6 महीने बाद चेंज कर सकते हो। आप अफोर्डेबल कॉलेज में जा सकते हो ताकि आप अपनी फ़ीस निकालो, पैसे बचा लो, वो सब सारा कुछ। प्लस जॉब्स, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स के क्राइसिस नहीं है उतने, हाथ पैर मारोगे तो मिल जाएगी जॉब्स। जैसे शुरू में मैं आया था तो मैंने कार वॉश स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों ने वही सजेस्ट किया था, क्योंकि वो जानकारी में था इसलिए।
तो मैंने कार स्टार्ट किया, ठीक था। और फिर अभी मेरे को काफ़ी जॉब्स के लिए सामने से भी ऑफ़र आ जाते हैं, मैं भी अप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारी जॉब्स मेरे को अभी पता चली है कि भाई काफ़ी जॉब्स है इधर ऑस्ट्रेलिया में। और जो कि ये जॉब्स होती है पेट्रोल पंप, स्टेशन, रेस्टोरेंट में, जो भी है, ये आईजीए, स्पड शेड, यहाँ पे जो मॉल्स वगैरह होते हैं उनमें जॉब होती है। तो उनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि उनको फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए, जैसे ये डोमिनोज, मैकडीज हो गए, तो उनको फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए। तो उसमें अपना रिज्यूमे वगैरह अच्छे से बनाना होता है। और उसमें अगर आप अप्लाई करते हो, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम में आ जाए, ज़रूरी नहीं कि 10वीं बार में आ जाए, काफ़ी रिज्यूमे डालो, रोज़ डालो कहीं न कहीं, तो आपकी जॉब वगैरह अच्छे से लग जाती है। तो ये था जॉब्स में, मैं स्पेशली पर्थ की बात कर रहा हूँ। फिर अपन बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। तो आपको पता ही है कि यूडब्ल्यूए तो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में इधर। और सबसे महंगी भी, बहुत ज़्यादा फीस है इसकी, बहुत ज़्यादा महंगी। यूनिवर्सिटीज़ तो इधर काफ़ी है, जैसे यूडब्ल्यूए हो गई, कर्टिन यूनिवर्सिटी हो गई, ईसीयू हो गई, और कॉलेजेस भी है जैसे कैपलन, स्टैनले। तो ऐसे काफ़ी सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं इधर। और अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो पूरा अपना ट्राई करो कि आप लेवल 8, जो ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें ही अपना उससे ही अपना ऑफर लेटर मंगवाओ। तो रुको मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ अभी अभी के टाइम पे कौन कौन सी है। तो भाई अभी जो ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसमें मैं पढ़ता हूँ, द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, मोनाश यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। तो ये सारी ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटी है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में अपना ऑफर लेटर लाओ, क्योंकि अगर आपके पास इनका ऑफर लेटर है तो आपका वीज़ा जल्दी आ जाता है, अगर आप एज कम्पेयर टू अगर आपके पास किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर है। तो ट्राई करो, एजेंट को बोलो कि हमें तो ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाओ, ताकि वो क्या जल्दी ऑफर लेटर आ जाता है। तो ये था यूनिवर्सिटी का सिस्टम। और अगर आपको कोई भी जैसे मैं प्रॉपर तरीके से अब हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर उस पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना कि आपके क्या डाउट्स हैं। प्लस स्कॉलरशिप का ऐसा सीन है कि मैंने बताया था आपको, राजस्थान के बच्चों के लिए तो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है, और मुझे भी मिल गई है स्कॉलरशिप जो कि 100% है, उसमें मेरा एक भी पैसा नहीं लगेगा। प्लस ये 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए सामने से देते हैं ये, कि आप सिर्फ पढ़ो, मतलब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ो, क्योंकि आपकी फ़ीस हम पे कर रहे हैं, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका रहने खाने का खर्चा भी हम देख लेंगे, बस बट यू हैव टू स्टडी हार्ड। तो मेरे को मिल गई अभी ये जो स्कॉलरशिप है, इसमें मैं जो मेरे को स्कॉलरशिप मिली है, मैं उसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। और ये अराउंड मेरे को स्कॉलरशिप मिली है बिटवीन 80 से 90 लाख रुपए के बीच में ये जो स्कॉलरशिप मिली है। और ये जो मंथली खर्चा हो जाएगा तो 1 CR के ऊपर चला जाएगा। तो 1 CR के ऊपर की स्कॉलरशिप मिली है, जो कि सबको मिलती है, जो भी जिसने भी फाइल लगाई है। 5-7 दिन पहले पता चला कि मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई। तो ये सीन है। और स्कॉलरशिप का ये सीन है कि यूनिवर्सिटी भी स्कॉलरशिप देती है अगर आपके आइल्स या पीटी में अच्छे नंबर आए हुए हैं, और या फिर आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी भी स्कॉलरशिप देती है कि भाई $5,000 पर एनम, $10,000 पर एनम, $5,000 पर सेमेस्टर, ऐसा ये स्कॉलरशिप देती है, जो कि आपके ऑफर लेटर में लिखा हुआ होगा। तो ये थी बात स्कॉलरशिप की। अगर आप स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछना ज़रूर। और फिर आता है लास्ट टोटल फंड्स कि कितने टोटल फंड्स दिखाने होते हैं। तो अराउंड ये आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एजेंट देंगे, क्योंकि उनको ही पता रहता है क्या है, कि मैं तो एजेंट नहीं हूँ ना, मैंने तो खुद ने सारी चीज़ें की है, तो उस बिहाफ पे आपको चीज़ें बताता हूँ। एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता रहता, मैं रिसर्च करता हूँ, एजेंट से पूछता हूँ, जो कि बड़े भैया हैं जो कि पहले से रह रहे हैं, उनसे पूछ के आपको बताता हूँ।
एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता कि क्या सीन रहता है। तो टोटल फंड्स मैंने 48 लाख रुपीज़ दिखाए थे, जिसमें मैंने फ़ीस मिला के बता रहा हूँ मैं, जो भी 12 लाख रुपए 12 लाख, साढ़े 12, 13 लाख रुपए हमने फ़ीस भरी थी। अगर आप फ़ीस भर रहे हो तो वो पैसे पुराने नहीं होने चाहिए। अगर आप कहीं से भी ला रहे हो तो वो भी चलेगा। और अगर आप फंड्स दिखा रहे हो तो आपके मिनिमम 7-8 महीने पुराने तो फंड्स होने ही चाहिए। एजेंट तो 6 बताते हैं, लेकिन 7-8 महीने पुराने फंड्स होने चाहिए। तो हमारे पास तो पुराने फंड्स पड़े थे तो वो दिखा दिए। तो टोटल फंड्स का यही सीन है कि ओवरऑल टोटल फंड्स का ये सीन है कि ओवरऑल 35 लाख रुपीस आपके पास आप दिखाओ अपना सारे फंड्स, जो कि आप अपने मम्मी पापा के मिला के दिखा सकते हो, दादाजी के दिखा सकते हो, चाचा के दिखा सकते हो, मामा के दिखा सकते हो। तो इन सब के आप अपने फंड्स दिखा सकते हो। और ऐसा भी सीन है कि आप जितने ज़्यादा फंड्स दिखाओगे उतनी फाइल आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी, क्योंकि सारा खेल पैसों का ही है इधर। यही था एक छोटा सा वीडियो। आप को अगर कोई भी क्वेश्चन है इन टॉपिक्स से रिलेटेड, तो मेरे को आप डीएम करो, मेरे को आप कमेंट करो, मैं आपका कमेंट में आंसर करूँगा। एंड में मैंने थोड़े बहुत बोनस पॉइंट्स लगा रखे हैं, जैसे कि आपको कोर्स कैसे डिसाइड करना चाहिए इधर आके या फिर वहाँ से भी, तो आपका पैशन क्या है, या फिर आगे चल के किस कोर्स को करने से आपको जॉब लग जाएगी, या फिर पीआर में किसके ज़्यादा चांसेस है, वो करना चाहिए ना। तो अभी पीआर में तो सबसे ज़्यादा चांसेस है इधर कंस्ट्रक्शन में, वो तो ये ट्रेड कोर्स है कंस्ट्रक्शन। प्लस आप कर सकते हो बैचलर्स इन अर्ली चाइल्डहुड या बैचलर्स इन अर्ली चाइल्डहुड बिजनेस नर्सिंग, इनमें सारे में पीआर चांसेस हैं बहुत अच्छे से। और भाई ये जो आप पूछते हो कि भाई आपका जीटी इंटरव्यू कैसा गया, यूनिवर्सिटी से कोई इंटरव्यू आया था क्या, जो कि वीज़ा ऑफिसर्स हैं उनका कोई कॉल आया था क्या, तो भाई मेरे को ना तो कोई कॉल आया ना मेरा कोई इंटरव्यू हुआ। मेरा अनकंडीशनल ऑफर लेटर था जिस पे कोई कंडीशन नहीं थी, तो मेरा डायरेक्ट वीज़ा आया था। वो उसमें काफ़ी टाइम लग गए थे, रोज़ धक-धक होती थी कि अरे आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, लेकिन अराउंड 45 डेज़ के बाद में मेरा वीज़ा आ गया था। मैंने फ़ाइल आईडीपी से लगवाई थी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, कमेंट करो, लाइक करो। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट डाउन करो, मैं उसका जवाब। और आप बताइए कि कौन सा अगला टॉपिक हो जिस पे मैं वीडियो बनाऊं। वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं अभी एक नेक्स्ट व्लॉग में।